मिथुन राशि में मंगल का वक्री होना, शत्रु राशि वृषभ में मंगल का प्रवेश, 73 दिनों तक मंगल की वक्री चाल, 2023 की शुरुआत में वक्री मंगल। किन राशियों को होगा कष्ट, किन राशियों की जुड़ेगी जमीन जायदाद, किन राशियों को होगी बड़ी हानि, किन राशियों को होगा अपार धन लाभ। धर्म ज्ञान पर देखिए वक्री मंगल के 73 दिनों से जुड़ा 12 राशियों का भविष्य फल। नमस्कार, ग्रह गोचर में एक बार फिर मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का धर्म ज्ञान के दिव्य मंच पर। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि 30 अक्टूबर को मंगल ग्रह, जो कि ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं, जिन्हें ऊर्जा का, पराक्रम का सबसे बड़ा कारक माना गया है, वो मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं और 13 नवंबर को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि अपनी शत्रु राशि वृषभ में चले जाएंगे और 13 जनवरी तक अपनी इसी स्थिति में रहेंगे। और ऐसे में देखिए वक्री मंगल के 73 दिन आप लोगों के लिए, यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आपके मान सम्मान में, आपके स्वास्थ्य में, आपके काम कारोबार में और आपके आर्थिक पक्ष में वक्री मंगल क्या बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। साल की शुरुआत से पहले आचार्य जी से जानिए। आइए सबसे पहले वक्री मंगल की स्थिति के बारे में समझते हैं। जी कविता जी, देखिए बहुत उत्तम है जान लेना कि इनके लिए गोचर हो कहाँ रहा है। बिल्कुल। पहली चीज कि जब मार्गी से वक्री हो रहे हैं तो इनके दशम भाव में है, यानी कि भाग्य स्थान पर, लेकिन 13 दिन बाद ही गोचर करके शत्रुगत राशि में, जैसा कि आपने बताया, वृषभ में आ जाएंगे और वृषभ में आने पर वह स्थान आ जाएगा इनका नवम भाव, यानी कि कार्य क्षेत्र। तो दोनों चीजें सबसे प्रभावित होंगी और यह दो चीजें ही किसी भी जातक की कुंडली में, किसी भी जातक के कुंडली चक्र में, यह दो भाव ऐसे हैं जो उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर देता है कविता जी। तो इनके लिए यह गोचर, यह मार्गी से वक्री होना मंगल का बहुत प्रभावी रहेगा और बहुत जरूरी है इनके लिए जान लेना कि किन किन विषयों पर प्रभाव दिखाएगा मंगल। बिल्कुल। और आइए कहाँ कहाँ वक्री मंगल आपको लाभ और हानि भी पहुंचा सकते हैं, जानते हैं कन्या राशि के बारे में। सबसे पहले बात हो जाए सेहत को लेकर। देखिए सेहत के लिहाज से अगर देखें तो यह गोचर इनके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा। कोई पुरानी बीमारी या कह लें कि आनुवांशिक कोई बीमारी है, शुगर इत्यादि से आप परेशान हैं, तो आपके लिए समस्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हड्डी रोग से संबंधित या कभी कोई फ्रैक्चर हुआ है, चोट लगी है या चोट लगने की संभावना, यह सब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस गोचर काल में कविता जी। तो इनको थोड़ा सा सावधानी बरतना रहेगा स्वास्थ्य कारणों से, और चोट या दुर्घटना इत्यादि से भी इनको सावधानी बरतनी रहेगी इस समय। अगर इनके संबंधों को लेकर बात की जाए तो रिश्तों के मामले में वक्री मंगल कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? देखिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। बुध के प्रतिनिधित्व की राशि है, बुध को वाणी भाव का भी स्वामी कहा जाता है और मस्तिष्क का भी प्रतिनिधित्व बुध ही प्लेनेट करता है। कहते हैं कि बुध जितना प्रबल होगा मस्तिष्क उतना तीक्ष्ण होगा, सोचने की क्षमता उतनी तीक्ष्ण होगी। तो इनके लिए विशेष रूप से अगर देखें इस गोचर में तो वाणी भाव तीक्ष्ण होगी। वाणी भाव से आप कटु होंगे, बहुत स्पष्टवादी हो जाएंगे। कह लें कि आपके लिए तो अच्छा है स्पष्टवादी होना, लेकिन आपके स्पष्टवादिता से बहुत से लोग प्रभावित होंगे। हो सकता है कि वह बात सही हो, सच हो, उचित हो, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि सत्य ही सबसे बड़ा कड़वा होता है। तो यह देखने को मिलेगा कि आपके वाणी भाव से आपके संबंध पीड़ित होते हुए इस गोचर काल में दिखाई दे रहे हैं कविता जी। चलिए, ये तो बात की हमने इनके रिश्तों को लेकर। अब अगर इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहें तो काम कारोबार में, नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए ये वक्री मंगल कैसे रहेंगे इन लोगों के? देखिए भाग्य स्थान से गोचर करते हुए वक्री अवस्था में यह कार्य स्थान पर, यानी कि नवम भाव में आ रहे हैं। और मंगल जब वक्री अवस्था में रहेंगे कार्य स्थान पर, आप देखेंगे कि बेवजह के वाद विवाद जन्म लेंगे, चाहे वह वरिष्ठ अधिकारियों से हो, चाहे वह सहयोगियों से हो। यहाँ एक विशेष चीज़ देखने को मिलेगी कविता जी कि इस दौरान आपका स्वभाव थोड़ा सा परिवर्तित होगा।
जो कि लोग, आपके सहयोगी, आपके अधिकारीगण, आपके शीर्षस्थ लोग जो हैं वह इसको आपको अहंकारी स्वभाव में गणना करना शुरू कर देंगे, जिससे कि आप अपने कार्यस्थल पर अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और हो सकता है कि आपके विपरीत जाकर लोग कुछ आपके खिलाफ फिर षड्यंत्र इत्यादि भी करने लगे। तो कार्यस्थल के लिए, नौकरी के लिए यह तनावपूर्ण जीवन है। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करते हैं व्यापारी बंधुओं के लिए, व्यापार के लिए कविता जी, तो व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय गुजरेगा। इस समय आप एकदम से आक्रामक स्वभाव लेकर अपने कार्यस्थल पर रहेंगे और कार्यस्थल पर मंगल होने की वजह से अभी तक जो आलस्य आपके लिए था, जो आलस्य आपके जीवन में था, हद से ज़्यादा काम को टालने की आदत आपको पड़ गई है, वह अब दूर होती हुई इस गोचर काल में दिखेगी आपके अंदर और आप अपने कार्यों की प्राथमिकता तय कर पाएंगे, अपने कार्यों को उचित समय से करने का निर्णय ले पाएंगे कविता जी। चलिए, ये तो बात है इनके कार्यक्षेत्र को लेकर। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इनके आर्थिक पक्ष में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, धन लाभ धन हानि के क्या संयोग है इस दौरान इन 73 दिनों में? देखिए, आर्थिक पक्ष मिला जुला रहेगा। उसका एक मुख्य कारण है कि स्वास्थ्य कारणों से या दुर्घटना इत्यादि का योग बनने की वजह से व्यर्थ खर्च इस समय इस गोचर काल में ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति जैस की तैस बनी रहेगी, या यूं कह लें कि जितना आएगा धन उतना ही खर्च भी पहले से मौजूद रहेगा। तो आर्थिक स्थिति ना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ना बहुत ज़्यादा दयनीय या घटने वाली है। तो आपके लिए आर्थिक स्थिति में मिलाजुला प्रभाव रहेगा, तो आपको चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आर्थिक पक्ष से। ऐसे में जो कि कहा जाता है कि मंगल को भूमि से भी जोड़कर देखा जाता है, तो इनके कहें कि धन दौलत शोहरत को लेकर, इसके अलावा जो कहें कि ज़मीन के मामले में, ज़मीन जायदाद कोर्ट कचहरी के मामले में क्या वक्री मंगल इनको भी परेशान करेंगे? एकदम करेंगे। उसका एक मुख्य वजह है कार्यस्थल पर होने की वजह से, वक्री होने की वजह से, जहां इनको कुछ चीज़ों में इनको सकारात्मकता देंगे तो वहीं पर इनको कई जगहों पर इतनी शक्ति दे देंगे कि अपने विरोधियों से यह झुकना पसंद नहीं करेंगे। यही एक कारण है कि इस बीच नए कोर्ट कचहरी के विषय आना या प्रशासनिक स्तर पर फंसना, विवादित होना, इस तरीके का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही अगर इस वक्री अवस्था के दौरान अगर आप मकान या ज़मीन इत्यादि में निवेश करते हैं या नई ज़मीन इत्यादि लेने जाते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान लालच देकर आपके अंदर अहम देगा कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे अंदर सारी शक्तियाँ हैं और मेरे पास सारी पावर है, धन दौलत और पावर है, तो मैं विवादित ज़मीन को लेकर सस्ते में लेकर महंगे में बेच लूँगा। इन सब भाव का जन्म लेना आपके लिए यह दुश्मन का काम करेगा, ऐसे भाव, और आप प्रयास करिएगा कि कोई भी विवादित प्रॉपर्टी इत्यादि ना लें, जिससे कि आपके लिए कानूनी अड़चन बढ़ जाए। इसका विशेष ध्यान आपको देना है। अच्छा जी, ऐसे में जैसे आपने बताया कि कई चीज़ों में वक्री मंगल इनके लिए शुभता लेकर आ रहे हैं, कई जगह हानि भी हो सकती है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। वक्री मंगल से जुड़े क्या कुछ उपाय इन लोगों को करने चाहिए? देखिए, बुध से संबंधित राशि है, सबसे अच्छा रहेगा कविता जी कि रोटी ले लीजिएगा, प्रातः काल में रोटी बनाइए घर में और शुद्ध उसको निकाल लीजिए, उसमें सभी किसी को खाने के लिए मत दीजिए, और रोटी पर मिश्री के दाने कुछ और साथ ही साथ हरी इलायची रख लीजिए, और वही गौ माता मिल जाए तो गौ माता को, नहीं गौवंश को आप खिला दीजिए। यह आपके लिए अति शुभ फलदायी रिजल्ट देगा और इसका परिणाम आपको साक्षात उसी दिन से देखने को मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।